जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खूब बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हमारा बिहार पुलिस का सेट नंबर 2 होगा, जो हम बिहार पुलिस के लिए जीके जीएस करंट अफेयर्स जो करा रहे हैं, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि हम जब भी वीडियो डालें आपको वीडियो प्राप्त हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, भारत का सबसे अधिक लीची उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी भारत में सबसे अधिक लीची का उत्पादन कहाँ होता है? तो हम जानते हैं भारत में सबसे अधिक लीची का उत्पादन बिहार में होता है। कहाँ होता है? बिहार में होता है। बिहार में अगर हम देखें लीची के उत्पादन के लिए लगभग 30,600 हेक्टेयर भूमि पे लीची का उत्पादन होता है। ठीक है। तो दूसरका नंबर पे कौन है? दूसरका नंबर पे दूसरका नंबर पश्चिम बंगाल है। कौन है? वेस्ट बंगाल दूसरका नंबर पे। तीसरका नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश है। तीसरा नंबर पे कौन है? यूपी है। चौथा नंबर पे कौन है? झारखंड है, जेएच। हम लोग इसके बगल में ही ड्यूटी करते हैं हम लोग, जेएच। ठीक है। अच्छा, पांचवा नंबर पे आपका उत्तराखंड है। पांचवा नंबर पे कौन है? उत्तराखंड है। तो चलिए एक बार इसको अच्छा से क्लियर कर दे रहे हैं। सबसे पहले, भारत में सबसे अधिक लीची बिहार में होता है। बिहार में अगर हम बात करें तो मुजफ्फरपुर का एरिया लीची के उत्पादन के लिए बेस्ट है। तो कितना हेक्टेयर भूमि पे लीची का उत्पादन होता है? 30,600 हेक्टेयर। दूसरा नंबर पे कौन है? पश्चिम बंगाल। तीसरा नंबर पे कौन? उत्तर प्रदेश। इससे ज़्यादा कोई सवाल नहीं पूछेगा। चलिए 2 नंबर मेरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है? जम्मू और कश्मीर का खारे पानी का झील हमको बताना है। ठीक है। तो सबसे पहले बुलर झील तो मीठे पानी की झील है, ये आंसर होगा नहीं। नागिन झील ये भी जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, इस पे हम ज़्यादा कुछ। डल झील भी जम्मू कश्मीर में है, लेकिन डल झील क्या बोलते, खारे पानी की झील नहीं है। नागिन झील खारे पानी की झील नहीं है। ठीक है। अच्छा, बचा सोमू रीरी। तो सोमू रीरी एक झील है जो जम्मू कश्मीर में है, और ये इसका पानी है ना, ये खारा है, क्योंकि इसका पानी बहता होता नहीं है। ठीक है। अगर इस झील का अगर हाइट का बात करें तो ये 4,522 मीटर के हाइट पे ये झील है। ठीक है। नीचे से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जैसा ही जानते हैं हम, सांभर झील हो गया, ये आपका राजस्थान में है। चिल्का झील उड़ीसा में पड़ता है, ये खारे पानी की झील है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर मेरा क्वेश्चन है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध क्या है? 16 महाजनपदों में से एक का नाम था मगध। जैसे कि मगध हो गया, अंग हो गया, चंपा हो गया, कौशाम्बी हो गया, कौशल हो गया। ये सब क्या है? 16 महाजनपद का पार्ट है। उसमें से एक पार्ट था आपका मगध। क्या था? मगध। मगध के जो पहले राजा हुए वो हर्यक वंश से आते हैं, यानी बिंबिसार। ठीक है। तो उस समय इसकी राजधानी जो थी वो गिरिब्रज थी। कहाँ थी? गिरिब्रज थी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बाद में गिरिब्रज को राजधानी को बदलकर कहाँ कर दिया जाता है? क्या नाम है? राजगिरी। कहाँ कर दिया जाता है? राजगिरी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो सबसे पहले मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज, बाद में उदयन के शासनकाल में राजगिरी बना दिया जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चंपा है, ये अंग की राजधानी है। वैशाली ये आपका हाजीपुर में पड़ता है। यानी हाजीपुर वैशाली जिला में पड़ता है, इस तरह का ये पाटलिपुत्र यानी पटना वाला हो गया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जिस वर्ष लागू किया गया था वह है। तो सबसे पहले भाई, हम लोग बिहार पुलिस फॉरेस्ट है लोग, तो इस चीज़ के बारे में तो हम लोग मतलब बेहद अच्छा से नॉलेज रखते हैं लोग। ठीक है। वन्य जीव अधिनियम, तो भारत में देखिए
वन से संबंधित 4 गो नियम है। हम सबसे पहले बता देते हैं। IFA इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, ठीक है। दूसरा का है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, ठीक है। जैव विविधता अधिनियम 2002। चार गो मतलब नियम हो गया। बेसिकली वन से संबंधित, फॉरेस्ट से रिलेटेड रूल है, ठीक है। अच्छा, एक बार एग्जाम में पूछा गया था, जैसे कि हमारा ट्रेनिंग में ही हमसे पूछा गया, IFA इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में कितने धारा है? तो इसमें 86 गो धारा है। अध्याय कितना है? तो 13 गो अध्याय है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसमें हमसे ये पूछा गया था, इसमें सबसे आपको बेस्ट धारा कौन सा लगता है? तो हम बता दिए, जो धारा हमको 64 सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें हम लोग की बिना वारंट का किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं लोग। तो और बोला दूसरा का नंबर पे सबसे अच्छा है, तो हम बोले धारा हमको 73 अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें लोक सेवक समझा जाएगा। वन अधिकारी क्या होगा? एक लोक सेवक होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो आंसर था वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, भारतीय वन अधिनियम 1927, जैव विविधता अधिनियम 2002। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन में इतना सारा बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसी से इधर उधर से ही पूछेगा। चलिए इसी से रिलेटेड पूछेगा। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की यानी साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो अनाईमुड़ी है। क्या है? अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी। इसका हाइट की अगर हम बात करें तो ये 2700 मीटर ऊंचा है। कितना है? 2700 मीटर। एक आता है पश्चिमी घाट और एक पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट का ही सबसे ऊंचा चोटी क्या है? अनाईमुड़ी है। क्लियर हुआ? अब पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा चोटी महेंद्रगिरी है। क्या है? महेंद्रगिरी। चलिए, गुरु शिखर जो है ना, ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। केटू, काराकोरम, गॉडविन ऑस्टिन इसको बोलते हैं। हेलो, दोदा बेटा, दोदा बेटा ये आपका है और नीलगिरी की पहाड़िया में, नीलगिरी की सबसे हाईएस्ट चोटी हो जाएगा दोदा बेटा, ठीक है, जहाँ तक हमको लगता है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। चलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो दक्षिण भारत या पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। इसका हाइट कितना है? 2700 मीटर है। इसी में यानी पश्चिमी घाट में ही एक राष्ट्रीय उद्यान है, इरविकुलम। क्या है? इरविकुलम। बेसिकली हम लोग फॉरेस्ट ऑफिसर्स इस सब के बारे में ज़्यादा ही जानते हैं लोग। इरविकुलम आपका केरल में पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनाईमुड़ी कहाँ है? केरल में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, गलत जोड़ी को चुनिए। गलत जोड़ी को हमको चुनना है। तो सबसे पहले मधुमक्खी मौना पालन, यानी मधुमक्खी में किसका पालन किया जाता है? मौना मतलब मधुमक्खी का। अच्छा, इसको एपीकल्चर बोलते हैं लोग, ठीक है। मौना पालन मतलब एपीकल्चर। मछली मत्स्य पालन, मत्स्य पालन में किसका मतलब किसको पाला जाता है? मछली को। उदाहकरण पक्षी नहीं होता है, उदाहकरण में पक्षी नहीं होता है। ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं लोग? ऑर्निथोलॉजी। अच्छा, रेशम कीट पालन में किसका? रेशम के कीड़े का उत्पादन किया जाता है। तो इसका गलत आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना तेल भंडार डिगबोई, जो असम में है, ठीक है। ये सब तेल भंडार है। नौगांव गुजरात में पड़ता है, अंकलेश्वर गुजरात में पड़ता है, बॉम्बे हाई महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। ऐसे हम लोग का एक बरौनी भी, बिहार में एक बरौनी भी है, तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से होकर हम आते हैं अपना झाझा होते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। भार का SI मात्रक होता है। तो भार का SI मात्रक, सबसे पहले हम बताएंगे भार क्या होता है। तो भार को सिंपल वर्ड में समझिए, कोई भी वस्तु वो धरती की ओर ही आकर्षित होती है, यानी धरती की ओर ही गिरती है। तो कोई भी वस्तु
पर जितना भी गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, मान लेते कोई वस्तु है तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, तो उस गुरुत्वाकर्षण बल के माप को क्या बोलते हैं? भार बोलते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखिए इसको क्लियर समझिए। भार का मतलब क्या होता है? मतलब हम जानते हैं किसी भी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, तो वह गुरुत्वाकर्षण बल कितना लग रहा है, उस गुरुत्वाकर्षण बल के माप को क्या बोलते हैं? भार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भार बोलते हैं। इसको W द्वारा इंडिकेट करते हैं। किसके द्वारा इंडिकेट करते हैं? W द्वारा। ठीक है, W बराबर mg। W बराबर क्या होता है? W बराबर mg। W बराबर mg, यानी m क्या हो गया? मास हो गया। g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, तो इसका SI मात्रा क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? संभार का SI मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। इसे आप निकालिएगा तो मास का SI ये मास है, इसका SI मात्रा क्या होता है? किलोग्राम। ये एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं, जो बल के बराबर होता है। यानी हम बोल सकते हैं भार इक्वल टू बल। ठीक है, तो बल में क्या होता है? बल इक्वल टू द्रव्यमान गुणा त्वरण। क्या होता है? यानी m इंटू ए होता है। तो ये भी, ये जी क्या है? गुरुत्वाकर्षण त्वरण, गुरुत्वाकर्षण है। ए क्या है? त्वरण है। ठीक है, तो ई कैसा त्वरण है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण है। ये सिंपल त्वरण है। समझ में आ गया ना? कैसा है तो त्वरण है ना, तो इसलिए दोनों का मात्रा क्या हो गया? सेम हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तो सबसे पहले इसके पहले हम बताए थे, इसके पहले वाले सेट में पीतल किसका मिश्र धातु है? तो उसको बताए थे पिताजी से। क्या, किससे बताए थे? पिताजी से। यानी तांबा और जिंक, तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या बोलते हैं? पीतल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा उसमें थोड़ा सा टीन मिला दीजिएगा, टीन, तो क्या हो जाएगा? गन मेटल हो जाएगा। तो हम इस तरह इसको याद किए हैं। जैसे पिताजी है, उनको थोड़ा सा भड़काना हो तो टीन की तरह भड़क जाते हैं। ठीक है, मन टीन की तरह क्या हो जाता है? गुस्सा हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। तो हम इसको, तो जब टीन की तरह गर्म हो जाएंगे तो कैसे बिहेव करेंगे? एक गन की तरह, एक बंदूक की तरह ऑन द स्पॉट शूट कर देंगे। याद करने का तरीका है। मतलब क्या, गन मेटल किसका मिश्र धातु है? पिताजी और टीन का, यानी तांबा, तांबा जिंक और टीन का। तांबा जिंक, जिंक को ऐसा, तांबा कॉपर हो गया, जिंक और टीन, यानी ऑप्शन बी हो जाए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, इस तरह तांबा और टीन के मिश्र धातु क्या बोलते हैं? कांसा बोलते हैं लोग। तो इसमें हम तीन चीज याद आपको करा दिए। पीतल किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और जिंक का। ठीक है, तांबा और टीन मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? कांसा बन जाएगा। ठीक है, शीशा और टीन मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? वो आपका एथी बन जाता है, क्या बोलते हैं हम, जिसमें हम लोग सोल्डर के रूप में यूज करते हैं लोग। अच्छा, पिताजी को थोड़ा सा हम टीन की तरह गर्म कर दिए तो क्या बन गए? गन मेटल बन गए। ठीक है, तो याद करने का ये तरीका हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुर्गियों एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? मतलब ये क्रांति से सिंपली क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, किससे क्वेश्चन पूछा हुआ है? क्रांति से। तो जैसे कि अंडों का उत्पादन, मुर्गी पालन, ये सब किस में आता है? रजत क्रांति में आता है। तो मुर्गी एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन क्या कहलाता है? रजत क्रांति कहलाता है। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक उत्पादन से है, उर्वरक उत्पादन से है। अच्छा, गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू के उत्पादन से है, आलू का ज़्यादा मात्रा में उत्पादन। हरित क्रांति का संबंध किससे है? गेहूं और मक्का के उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति क्या बोलते हैं, आई थिंक सरसों वगैरह के मतलब उत्पादन से होता है। ठीक है, ज़्यादा इसके बारे में हमको पता नहीं है गुलाबी क्रांति के बारे में। ठीक है, अगले वीडियो में हम इसको क्लियर कर देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये तीन को ऑप्शन क्लियर हो गया। मतलब
अंडा का उत्पादन रजत क्रांति, मुर्गी से संबंधित है रजत क्रांति, भूरी क्रांति, उर्वरक उत्पादन से गोल क्रांति, आलू के उत्पादन से हरित क्रांति, गेहूं और मक्का के उत्पादन से इसका सबसे अधिक प्रभाव क्या बोलते हैं पंजाब वाले एरिया में पड़ा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है 10 नंबर, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो इसकी कुल ऊर्जा क्या होती है। तो हम जानते हैं जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती है तो इसकी कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, मतलब नियत रहती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नियत रहती है, मतलब इसका स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा इक्वल टू 0 यानी कांस्टेंट होता है। समझ में आ गया ना। चलिए, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, बल का विमीय समीकरण यानी विमीय सूत्र आइए इसमें बताया गया था। तो जैसा कि अभी हम बताए हैं, बल का मतलब क्या होता है, इसको सिंपल में फिजिक्स के लैंग्वेज में याद कर सकते हैं। बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी स्थिति को बदलता है या बदलने की चेष्टा करता है, उसे बल कहते हैं। बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण यानी बल F इक्वल टू मा एम ए यानी द्रव्यमान गुने त्वरण। तो अभी ना बताए एम का अगर इसका विमीय सूत्र लिखे तो द्रव्यमान के लिए तो ऐसे ही लिखेंगे एम। त्वरण का बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण करते हैं। त्वरण यानी वेग बटे समय, वेग बटे समय। ठीक है, यानी एम। वेग क्या होता है, वेग क्या होता है, किसी वस्तु मतलब कोई वस्तु है, किसी वस्तु के एक कंटिन्यूअस गति को वेग बोलेंगे। ठीक है, यानी मीटर पर सेकेंड। तो इसका सिंपल क्या बोलते हैं, त्वरण जो होगा इसका सही मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यानी एम, मीटर को हम लोग क्या इंडिकेट करते हैं, एल के द्वारा, एम एल, सेकेंड को टी का पावर -2। ठीक है, यानी बल का विमीय सूत्र क्या होता है, एम एल टी का पावर -2। समझ में नहीं आया, चलिए इसको अच्छा से बता देते हैं। सबसे पहले इतना तो बता ही दिया है, एफ बराबर एम ए यानी फादर बराबर मम्मी, एम ए। ठीक है, अच्छा चलिए इसको एम को एम ही रहने दीजिए। त्वरण क्या होता है, किसी वस्तु के एक निश्चित जो होता है, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर यानी वेग बटे समय, यानी वेग बटे समय। चलिए, यानी एम, वेग बराबर क्या होता है, किसी वस्तु की गति जो एक निश्चित दिशा में हो उसे वेग कहते हैं। तब वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय क्या होता है, या विस्थापन बटे समय। विस्थापन को दूरी क्या होगा, मीटर में होगा, यानी उसका दूरी क्या होता है, लंबाई ना होगा, एल हो गया। ठीक है, अच्छा नीचे क्या है, वेग बराबर दूरी बटे समय, नीचे समय है तो समय का स्क्वायर। समय को किसके द्वारा इंडिकेट करते हैं, टी, यानी टी का पावर 2 हो गया, यानी एम एल। ये नीचे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी का पावर -2, यानी बल का विमीय सूत्र क्या हो गया, एम एल टी का पावर -2। चलिए, तो इसमें एक होता है दाब, दाब का विमीय सूत्र दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, यानी एम एल स्क्वायर टी का पावर -3, इस तरह करके होता है। ठीक है, उसका भी कभी निकाल देंगे। मतलब बल का समझ में आ गया ना। तो बल का विमीय सूत्र एम एल टी का पावर -2। बल का SI मात्रक न्यूटन, CGS मात्रक डाइन। अगर हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो, एक क्वेश्चन में हम बहुत सारे क्वेश्चन को क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो इस तरह हमारे मतलब प्रैक्टिस सेट में मिलता रहेगा GK GS करेंट अफेयर से। ठीक है, हम तो मैथ रीजनिंग सब बता सकते हैं पर उतना इतने टाइम भी नहीं मिलता है, लेकिन सोचा GK GS करेंट अफेयर से यहाँ पर क्लियर कर दे। ठीक है, और अच्छा से क्लियर भी कर देते हैं, तो इसलिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और ऐसा ऐसा वीडियो हमारे चैनल पर मिलता रहेगा और आपका सिलेक्शन पक्का होगा, क्योंकि एक बिहार पुलिस फॉरेस्ट आपको
वर्दी दिला सकता है। ठीक है, वर्दी दिला के सकता है, पढ़ाएगा तो मतलब आप भी पढ़िएगा, हम भी मेहनत करेंगे, दोनों आदमी मिल के जरूर रिजल्ट लेंगे लोग। चलिए ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।